वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में होंगे, जहां वह युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे कि वो मॉस्को गए तो वहां पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहां पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने होकर दिखाया है जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। जी हाँ, तो खबर कुछ यूँ है कि भारत के प्रधानमंत्री पहुँचे हैं यूक्रेन के 2 दिन दौरे पर, परंतु यूक्रेन जाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पोलैंड से ही एक स्पीच के दौरान चल रही रूस और यूक्रेन की युद्ध पर बात की। उन्होंने कहा कि कहीं पर युद्ध हो तो भारत हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करता है और भारत का मत एकदम साफ है कि यह युद्ध का समय नहीं है। जी हाँ, और भारत के प्रधानमंत्री जब रूस गए थे तो उन्होंने वहाँ पर भी पुतिन के साथ यही बात की थी कि यह जंग का समय नहीं है। और दोस्तों, भारत की हमेशा यही संस्कृति रहती है और भारत की संस्कृति हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं और मज़े की बात यह है कि पिछले महीने ही तो अभी वो रशिया गए हुए थे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि ये बेसिकली अंडर प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है और आपको पता है मुराद देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था और ये एक जिसे कहना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चला है तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया 2 महीने पहले। अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी? मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बड़ी अहम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये 1 आधे दिन के लिए जंग को भी रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे।
ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पर हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी।